एक बार नारद जी दौड़ते दौड़ते विष्णु भगवान के पास में पहुंचे और कहने लगे कि विष्णु भगवान के हां कि सत्संग से क्या मिलता है। विष्णु भगवान से बोले कि सत्संग से क्या मिलता है। विष्णु भगवान कहने लगे आपको नहीं पता कि नहीं कि पता करना है कि हां। ध्यान से सुनना कि जंगल में जाओ, एक सूखे वृक्ष पर एक लाल कलर का जीव बैठा होगा, वो बताएगा कि सत्संग करने से क्या मिलता है। ध्यान से सुनना। जंगल में गए, लाल कलर का तो एक ही व्यक्ति होता है, एक ही जीव होता है, गिरगिट माने करकेंटा। गिरगिट के पास में पहुंचे और हरि नाम का उच्चारण किया कि नारायण नारायण। गिरगिट कहने लगे अरे नारद जी आप आगे, धीमे बेटा, आपको आके तो मेरा मन गदगद हो गया। कैसे आए? कहने लगे बताओ कैसे आए। कि देखो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सत्संग करने से क्या प्राप्त होता है। जब इतना गिरगिट ने सुना तो गिरगिट मर गया। इतना सुना गिरगिट मर गया। नारद जी तो घबराए, मेरे एक शब्द सुनने से ही गिरगिट मर गया, मैंने पाप कमा लिया। दौड़ते दौड़ते फिर विष्णु के पास में पहुंच गए और विष्णु से कहने लगे तुमने क्या पाप करा दिया कि क्या कि मैंने गिरगिट से पूछा कि सत्संग करने से क्या मिलता। इतनी सुनकर के तो आंख फाड़ के मर गया। विष्णु भगवान कहने लगे एक नगर में जाओ, उस नगर का राजा है और राजा के नगर में एक तोते का पिंजड़ा है, उसमें तोता बंद है, उस तोते से पूछना कि सत्संग करने से क्या मिलता है। कहने लगे प्रभु एक जीव तो मर गया, वो भी तो नहीं मर जाएगा कि जाओ तो सही। ध्यान से सुनना। नारद जी पहुंचे और नारद जी पहुंच करके नारद जी पहुंच करके उस तोते के सामने नारायण नारायण नारायण। तोते ने कहा नारद जी कैसे आए। कहने लगे मुझे आपसे कुछ पूछना है। कि पूछो। कि सत्संग करने से क्या मिलता है। जब सत्संग का नाम सुना तो तोता तो पिंजड़े में ही आंख फाड़ के मर गया। नारद जी भागे, जहां जाता हूं सत्संग का नाम सुन के मर जाते हैं। ये विष्णु भगवान तो मेरे हाथों हत्या करा रहे हैं। और विष्णु भगवान के पास में पहुंचे और कहने लगे प्रभु मुझे कहीं नहीं जाना, तुमने 2 हत्या करा दी, लेकिन मुझे ये नहीं पता पड़ा कि सत्संग करने से क्या मिलता। कहने लगे चलो कोई बात नहीं, उसी नगर में दूसरा राजा है, उस राजा के पास में जाना और तुम्हारे जाते ही उनके एक नाती होगा और उनका नाती 5 बेटियों के बाद में हो रहा है, उससे पूछना कि सत्संग करने से क्या मिलता। नारद जी कहने लगे मैं नहीं जाता, वो भी मर गया तो राजा तो मार डालेगा मुझे, 2 जीव तो मर गए। कहने लगे, नारद जी घबराने लगे मैं नहीं जाऊंगा, वो मर गया तो। कहने लगे जाओ ना, जाता हूं। एकदम नारद जी घबराते हुए चलने लगे, कुछ हो न जाए उस बच्चे को, कुछ उस बच्चे को हो न जाए। आहा, आज चलने लगे और चलते चलते राजा के महल में पहुंचे। नारद जी को पहुंचते ही तो बड़ा सेवा हुई, क्योंकि नारद है ना। हमारे घर में कोई संत आता है हम लोग सेवा करते हैं, कोई विद्वान आता है सेवा करते हैं। सेवा से क्या मिलता है बताओ कोई माताओं से ही पूछूंगा मैं, सेवा से क्या मिलती है। हाँ बताओ भाई, कुछ तो बोल दो। सेवा से क्या मिलता है। सेवा से मेरे अवगुणों का नष्ट और नाश हो जाता है और सद्गुण तैयार होते हैं। जो सद्गुण शरीर के अंदर आते हैं उससे भगवान से प्रीति और भगवान का भजन प्रारंभ हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी जी। मन की गंदगी समाप्त होती है। आहा, नारद जी को देख के बड़े खुश हुए। राजा कहने लगा तुम बड़े शुभ आए हैं, तुम बड़े शुभ आए हैं। शुभ क्यों कि तुम्हारे आते एक नाती हो गया, उस नाती से मुझे मिला दो।
मुझे नाती से मिला दो। मिलो। अब नारद जी तो डरने लगे, नाती से मिलूं कहीं मर न जाए, 2 जीव तो मर गए। राजा कहने लगे कि मिल लो, कि मैं एकांत में मिलूंगा। और एकांत में जब मिले तो डरते डरते नारद जी बच्चे से कहने लगे, सत्संग से क्या मिलता है? बच्चा कहने लगे, बता दूं कि हाँ, कि सत्संग से ये मिलता है कि पहले जन्म में मैं कीड़ा था, कीड़े की योनि मेरी पूरी हुई तो मैं गिरगिट बन गया, और गिरगिट की योनि में मैं सूखे वृक्ष पे कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ के परेशान हो गया। जब तुम आए तो तुमने नारायण नारायण की धुनी बोली तो मेरा कल्याण हो गया, उस योनि से भी मैं समाप्त हो गया। फिर मुझे एक पक्षी तोते की योनि मिली, और जब मैं तोता बना तो घर वालों ने पिंजड़े में बंद कर दिया, और मैं पिंजड़े में घूमते घूमते परेशान हो गया, सोचने लगा इससे मुक्ति कब हो। और जब तुम आए, तुमने नारायण नारायण की धुनी प्रारंभ करी तो उस तोते से भी मुक्ति हो गई, और मुक्ति होने के बाद में मैं मानव बन गया। क्यों? क्योंकि सत्संग करने से और अधर्म, सत्संग करने से गलत योनि, सत्संग करने से मोक्ष प्राप्त होता है और व्यक्ति मानव बन जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।